मांगा शुरू होती है वहीं से, जहाँ पे पीटर नेथनल के रूम में आया था ताकि वो ब्लड सैंपल को गायब कर सके। लेकिन अचानक से वहाँ पे नेथनल आ जाता है। अब पीटर क्या करेगा इस सिचुएशन में, वो कैसे बच के निकलेगा, अब जानेंगे आगे। नेथनल रूम में जैसे ही आता है वो पीटर से बोलता है कि डी रैंक का किलर मेरे रूम में क्या कर रहा है, ऊपर से जब मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। पीटर यहाँ मन में सोचता है कि नेथनल अपने टाइम के हिसाब से राउंड के पूरे हॉस्पिटल में मार रहा था, लेकिन बात क्या है, ये अचानक से यहाँ पे कर क्या रहा है। शायद इसे शुरुआत से मेरे पर शक हो गया था, जिस वजह से इसने मुझे अपना सीक्रेट बताया और साथ ही मुझे इसका कंपेनियन बनने के लिए भी कहा, इसके साथ काम करने को। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। पीटर यहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि माफ़ करना, मुझे यहाँ पे डॉक्टर हॉग ने भेजा था कि मैं आपको ये फ़ाइल दे दूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था, लेकिन अब मैंने ये आपको दे दिया है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। यहाँ से पीटर जाने को होता है, वैसे ही नेथनल यहाँ पे उसके कंधे में हाथ रख के रोक लेता है और बोलता है कि ये फ़ाइल जब खुला है तो तुम्हें पता होना चाहिए ये फ़ाइल किस चीज़ का है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं सच में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। पीटर यहाँ पे थोड़ा सा उसके चेहरे में पसीना आ जाता है, वो सोचता है कि क्या बोलना चाहिए। नेथनल बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता ये फ़ाइल किस चीज़ की है तो तुम मेरे ऑफिस में कर क्या रहे हो, और साथ ही क्या तुम्हें किसी और चीज़ की यहाँ पे तलाश है, अगर तुम मुझे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। पीटर यहाँ पे सोचता है घबराते हुए मैं क्या बोलूँ, ये मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख के ये बता सकता है कि मैं झूठ बोलूँगा या सच, इसलिए मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसे सब कुछ बताने के अलावा। तो यहाँ पीटर बताता है कि ये डीएनए रिपोर्ट है, ये पीटर को पकड़ने के लिए है। मैं ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि शायद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया होगा, इस ब्लड सैंपल में पिएट्रो का भी यहाँ पे सैंपल रखा होगा, इसलिए मैं अपने औकात से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। इसलिए प्रोफेसर मुझे माफ़ करना, मुझे पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। अभी यहाँ पे जो नेथनल होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में चल रहा होता है, क्योंकि उसे पूरी तरीके से पीटर के ऊपर शक हो गया था। तो यहाँ पे पीटर उससे झुक के माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पे नेथनल उसे बोलता है अपना सर ऊपर उठाओ, और उसका स्किन को छू के देखता है। नेथनल पीटर को बोलता है तुम्हारे सर में कुछ लगा हुआ था, तुम्हारा सो गया क्योंकि तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो ग्लोरी क्लब में, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो पीटर यहाँ से चला जाता है। पीटर बाहर जाने के बाद सारे लोग बोलते हैं कि तो आपने खाना खाया, आप चलेंगे खाना खाने या राउंड मारने, ये सब बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे नेथनल के हाथ में यहाँ पे टैब होता है, टैब में पीटर का फ़ोटो होता है और बोलता है कि तू कहाँ पे है पिएट्रो, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे कहीं से भी खोज के निकाल लूँगा, लेकिन तू छुपा कहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो नेथनल का पास्ट की लाइफ होती है वहाँ के बारे में बताया जाता है। अंडरग्राउंड एक चैम्पियन हुआ करता था जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, उसके लेग बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, वो अपने पाँव से किसी को भी जान से मार सकता था एक ही किक में। यहाँ पे नेथनल उसके साथ फाइट करने के लिए आया हुआ था। नेथनल ने उसे इस तरह से मारा कि उसने उस किलर का एक ही मूव में उसका जो पाँव है उसे उखाड़ के फेंक दिया था, जिससे ये जो किलर होता है ये यहीं पे मारा जाता है। उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जिसके दोनों हाथ थे, नेथनल उसके साथ भी फाइट करता है और पीटर उसका भी जो हाथ है एक ही मुक्के में पूरी तरीके से तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक और ग्रुप था जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग हुआ करता था। हमें इसके पहले एपिसोड में दिखाया गया था इस गैंग के बारे में, जहाँ पे ऑफिसर लोग नेथनल को पकड़ने के लिए आए थे मिशन में, जहाँ पे नेथनल ने सबको मार डाला था और पुलिस को भी। नेथनल ने उस पुलिस वाले के गला पकड़ के रखा था और यही सोच रहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब स्ट्रांग थे, लेकिन तुम नहीं हो, मुझे बस एक ही इंसान का तलाश है, उसका नाम है पिएट्रो। वो इतने साल तक ज़िंदा है लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसका नाम सुन सुन के मैं थक चुका हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात उससे कभी नहीं हुई, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। पिएट्रो तू है क्या चीज़, बस तू एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मेरी मुलाकात नहीं हो रही, कोई मुझे बताएगा मैं तेरे से कैसे मिल सकता हूँ। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे उसने अपने टैब को पीटर का चेहरा देखते हुए तोड़ दिया था। यहाँ पे डॉक्टर नेथनल का असिस्टेंट आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है और लियोना और दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो आपस में बकचोदी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लियोना उनको बोलता है तुम दोनों का दिमाग ख़राब है, जिन्हें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे नेथनल का जो साथी होता है एक प्रेसन बन के आता है, वो यहाँ पे आता है और कहता है प्रोफेसर तुम्हें बुला रहे हैं लियोना। यहाँ पे लियोना बोलता है कि उन्हें मुझसे क्या काम आ गया। यहाँ पे आदमी बोलता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है जानने की, बस नेथनल तुम्हें बुला रहा है, तुम चलो मेरे साथ। जो आदमी यहाँ पे बुलाने आया था
वो ए रैंक का किलर होता है। पिएट्रो का फ़ोटो दिखाते हुए लियोना से पूछता है कि तुम पहली बार उससे मिली थी और तुम वहाँ पे ऑक्टोपस के फाइट में तुम ही वहाँ पे सरवाइव कर पाई थी। साथ ही जो पाक सोंगडो का मिशन था तुम भी वहाँ पे ज़िंदा बच गई थी। तुम एक लौती ऐसी इंसान हो जो पीटर के साथ मिली थी। मुझे पता है कि तुमने उसके साथ एक शर्त लगाई होगी, उसने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाया होगा जिसकी वजह से तुम अब तक ज़िंदा हो। लेकिन मुझसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जैसे कमज़ोर लड़की जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है उसे तुमसे क्या चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि तुम उसके लिए डबल एजेंट का काम कर रही हो। मुझे पता है तुम्हारा जो छोटा भाई है वो काफ़ी समय से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसे हीमोफीलिया की बीमारी है। तुम्हारे भाई के पास सिर्फ 3 साल है। अगर 3 साल में उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मारा जाएगा। तुम्हें पता है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी शर्म की बात है। वो अभी इतना ज़्यादा जवान है, लेकिन मैं तुम्हारे भाई की मदद कर सकता हूँ, मैं उसे बचा सकता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसी दवाई बना दिया गया है जिसकी वजह से तुम्हारा जो भाई है वो सही हो जाएगा। लेकिन उसका जो रेट है वो $4.5 मिलियन है। तुम इतने कम टाइम में अपने भाई को नहीं बचा पाओगे और इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकती। बस मुझे एक ही चीज़ जानना है तुमसे, बस तुम पीटर को 2 बजे क्लॉक टावर के पास इस हॉस्पिटल में बुला लो। बाकी मैं तुम्हारे लिए एक पेशेंट रूम जो है उसे बुक कर दूंगा। यहाँ पे लियोना जो होती है वो कहती है मेरा इलाज, और फिर यहाँ पे जो नेथनल होता है वो लियोना का हाथ पकड़ के उसे तोड़ देता है अपने दोनों उंगली से। लियोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। नेथनल यहाँ पे बोलता है बस अब तुम्हारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बस तुम्हें पीटर को यहाँ पे बुलाना है, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे भाई के साथ भी कुछ हो सकता है। तुम इस ऑफ़र को मना भी नहीं कर सकती। और उसके लियोना के हाथ में पाँव रख के ये सब बोल रहा होता है और बहुत ज़्यादा विल फेस बना के बोलता है। लियोना पूरी तरीके से काँप जाती है। लियोना के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होता। वो अपने हाथ को देख रही होती है और नेथनल यहाँ से चला जाता है और बोलता है मैं अपने राउंड में जा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है 604 लियोना यहाँ पे लियोना बैठी होती है और नेथनल ने जो कहा वो सब के बारे में याद कर रही है और कह रही है अगर किम सुंग के बारे में नेथनल को पता चल गया, अगर मैं नेथनल की बात मान जाती हूँ तो मैं अपने छोटे भाई यूजिन को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। यहाँ पे फिर कोई आता है और बोलता है पेशेंट 404 वार्ड नंबर। हाँ, लियोना कहती है हाँ। फिर वो जैसे ही पीछे घूम के देखती है वैसे ही यहाँ पे पीटर आ चुका होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा टाइम हो चुका है तुम्हें इंजेक्शन लगाने का। पीटर लियोना के रूम में आ जाता है, टीवी चालू कर देता है जहाँ पे सिंगिंग कॉन्टेस्ट का टीवी शो आ रहा था। लियोना बोलती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे रूम में टीवी देखने के लिए आए हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। पीटर बोलता है कि चलो बात करते हैं कि तुम मुझे कितना प्राइज़ देने वाली हो, मैंने तुम्हारा जान बचाया था। लियोना बोलती है नहीं मैं नहीं दूंगी, तुम यहाँ पे मेरे रूम में कर के आ रहे हो और मेरे ही रूम में टीवी क्यों देख रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा रिमोट मुझे वापस दो। पीटर बोलता है कि तुम मुझे यहाँ भगा क्यों रही हो, क्या तुम नेथनल की डर के वजह से मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। लियोना बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि नेथनल का नाम इस तरह से मत लो। पीटर बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारा ये हाथ नहीं तोड़ा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो मुझे बताओ किसने किया है ये। लियोना यहाँ पे थोड़ी सोचती है और थोड़ी टेंशन में भी आ जाती है क्योंकि उसके माइंड में इस टाइम बहुत कुछ चल रहा होता है। वो धीरे से बोलती है कि किम सुंगू क्या तुम 24 अगस्त को खाली हो। यहाँ पे पीटर बोलता है हाँ क्यों। यहाँ पे लियोना बोलती है मुझे उस दिन कुछ तुम्हें बताना है। तो पीटर बोलता है हाँ तुम मुझे बता सकती हो। लियोना बोलती है नहीं मैं अभी नहीं बता सकती, बस तुम प्रॉमिस करो तुम उस दिन आओगे। तो पीटर ओके बोल के यहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर बारिश हो रहा होता है और लियोना यहाँ पे अपने छोटे भाई का फ़ोटो देख रहा होता है और वो अपने छोटे भाई का फ़ोटो देखते हुए बोलती है कि यूजिन क्या मैंने सही किया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं यही कर सकती हूँ, मेरे पास ज़्यादा रास्ता नहीं है। ये सब बोल के वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है और पीटर भी उसे देख रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। फिर यहाँ पे टाइम हो चुका होता है 24 अगस्त। अब यहाँ पे टाइम भी होने वाला है। यहाँ पे हर जगह पूरे हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ लियोना के आसपास हर जगह फैल जाता है और वो हंस रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार हम दोनों मिलने वाले हैं पीटरो। लियोना के कान में हेडफोन होता है और नेथनल उसे बोलता है कि कहाँ पे है पीटरो। लियोना यहाँ पे बोलती है कि मेरे ख्याल से वो अभी यहाँ पे आता ही होगा। हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रहा होता है। अब ये लियोना के पास जा रहा होता है या कहाँ पे ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्लॉक टावर के पास लियोना खड़ी होती है और यहाँ पे 2 बजने में सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम बचा हुआ होता है। और यहाँ पे अब भी जो है
यहाँ पे 2 बज गया है लेकिन अब भी पीटर यहाँ पे आया नहीं है। यहाँ पे नेथनल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है धीरे, लेकिन जो लियोना होती है वो धीरे धीरे और ज़्यादा उदास होती जा रही है। यहाँ पे जो नेथनल होता है वो कहता है जल्दी करो। यहाँ पे फिर पेट्रो, लियोना का तीनों का एक साथ फ़ोटो दिखाया जाता है, जो तीनों के माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। यहाँ पे फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो लियोना का छोटा भाई होता है उसके ऑफिस, उसके रूम में। यहाँ पे लियोना कहती है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे वर्ल्ड कंपटीशन होगा, मैं तुम्हारे लिए टिकट खरीद के ले आऊँगी। यहाँ पे इसका छोटा भाई कहता है तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत करो, क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड आया? लियोना उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए टिकट ले आऊँगी और हम दोनों साथ बैठ के मैच देखेंगे। यहाँ पे उसका छोटा भाई बोलता है कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लियोना कहती है तुम टेंशन मत लो छोटे भाई, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन हमारा दिखाया जाता है जो लियोना का छोटा भाई होता है उसका कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ होता है और उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब लियोना का हाथ तोड़ा था नेथनल ने। उस टाइम वो तड़प रही होती है, लेकिन अपने भाई से वो उसी टाइम शायद फ़ोन में बात कर रही होगी। उस टाइम कितना ज़्यादा दिक्कत के साथ लियोना बात कर रही होगी हम तो सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर लियोना अपने मन में सोचती है क्लॉक टावर के पास मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, माफ़ करना पेट्रो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और यहाँ पे जो पेट्रो होता है वो कहीं पे जा रहा होता है और उसे याद होता है कि उसने प्रॉमिस किया है लियोना को कि वो क्लॉक टावर के पास 2 बजे आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो पीटर होता है वो क्लॉक टावर की तरफ जा रहा होता है। नेथनल यहाँ पे हंसता है और कहता है 2 बज गए हैं, अब वो यहाँ पे कभी भी आता ही होगा। लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गया और यहाँ पे जो नेथनल होता है उसका मूड बिगड़ जाता है। वो लियोना से बोलता है कि अब तक यहाँ पे पेट्रो क्यों नहीं आया? मिस लूना, क्या तुम मुझे बता सकती हो? लियोना मुझे बताओ पीटर कहाँ पे है? यहाँ पे लियोना कुछ बोलती नहीं है, वो अपने मन में सोचती है कि क्या तुम भूल गए मेरा प्रॉमिस किम सुंगू, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आए? हमें दिखाया जाता है जहाँ टाइम हो चुका है पेट्रो अपना घड़ी भी देख रहा होता है पीटर और बोलता है कि मैं यहाँ पे आया लेकिन तुम कहाँ पे हो? हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग यहीं पर बात करेंगे। फिर हमारा सीन जो होता है शिफ्ट होता है और लियोना के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर बोलता है कि हॉस्पिटल के अंदर वाले क्लॉक में आना है या फिर बाहर। तो लियोना बोलती है पार्क वाले क्लॉक के पास तुम आ जाना, अगर तुम दूसरे क्लॉक टावर के पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, अभी पेट्रो घड़ी देख रहा होता है और टाइम 3 बज चुके होते हैं, लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं होता कि पीटर अब लियोना के पास आने वाला है या नहीं। लेकिन हमें पता है ना कि पेट्रो अभी कहाँ खड़ा है और क्यों खड़ा है, क्योंकि लियोना ने उसे वहीं पे आने के लिए कहा था। और हमें दिखाया जाता है जो सीन होता है लियोना के आसपास जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे ये सारे किलर होते हैं, ये सब पीटर का ही वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लियोना बोलती है मुझे माफ़ करना पीटर, तुम अचानक से कहीं से आ गए, तुम यहाँ पे कहाँ से आए मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत कुछ चीज़ पता चली। शुरुआत में तुम मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगे, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे तुम्हारे साथ रहने का धीरे धीरे आदत हुआ, जब मुझे पता चला कि किसी के साथ खाना कैसा लगता है और किसी के साथ कंपनी मिलना कैसा लगता है, किसी के साथ मौज मस्ती करना कैसा लगता है, किसी के साथ टाइम बिताना कितना अच्छा लगता है, उसके साथ किसी के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें सोच रही होती लियोना। और वो सोचती है कि पेट्रो ने मुझे कितना ज़्यादा मदद किया है, किम सुंगी ने हर बार उसने मेरी मदद किया है, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दे पाऊँगी, मुझे माफ़ करना पेट्रो किम सुंगू। और यही सोच के वो अपने भाई के बारे में भी याद कर रहा होता है और कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना, यही कह रही होती है लियोना किम सुंगू से। और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होता। हमें पता चलता है तो लियोना होती है, ये डबल खेल खेल रही होती है, ये किम सुंग को बचाना चाहती है नेथनल के हाथों से। यहाँ पे नेथनल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, यहाँ पे फिर से पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे। लियोना का पूरी बॉडी कांपने लगती है और बोलती है कि अगर मैं सच बताऊँ, उस दिन के बाद मेरी मुलाकात पेट्रो के साथ कभी नहीं हुई, उसने कभी मुझे फ़ोन या फिर कभी मुझे अपने पास नहीं बुलाया। मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे भाई के लिए मेडिसिन मुझे दोगे। प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं कर सकती हूँ। मैं साफ़ सफाई करने में और ट्रेनिंग करने में बहुत अच्छी हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को प्लीज़ मत टच करना। ये सब बोलते हुए बहुत रो रही होती है लियोना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उदास होती है वो। और यहाँ पे नेथनल बोलता है कि मिस लोना, मैं
मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम यहाँ पे पीटर को नहीं ला सकती तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। अब उसे मरना होगा। तुम ट्रेनिंग के लिए नहीं कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम पीटर को यहाँ नहीं ला सकती तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लेड अलार्म बजने लगता है और आवाज़ आता है स्पीकर से, वार्निंग वार्निंग, यहाँ पे आग लग चुकी होती है। जितने भी डॉक्टर पेशेंट हैं वो सब शांति से यहाँ से आराम से निकल जाओ। यहाँ से धीरे धीरे करके आप लोग यहाँ से सेफ जगह जा सकते हो। कोई भी पैनिक नहीं करेगा। यहाँ से जो भी है पेशेंट डॉक्टर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डॉक्टर पेशेंट जो भी हैं यहाँ से धीरे धीरे करके बाहर निकले। और भी हमें दिखाया जाता है यहाँ जितने भी गेट होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाता है। और यहाँ पे दोनों भाई को भी दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो पीटर होता है वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। लियोना इन सब के बीच में रो रही होती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो क्या करे। यहाँ पे नेशनल बोलता है फायर, मुझे इसका बदबू नहीं आ रहा है, तुम जाके चेक करो। वो अपने साथी को बोलता है और वो बोलता है यस सर ठीक है मैं चेक करके आता हूँ। यहाँ पे लियोना बोलती है फायर। यहाँ पे अचानक से हो क्या रहा है। लियोना के पास एक अचानक से आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ में वो बोलता है कि लियोना तुम रो क्यों रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है ये बात जो बोलने वाला बंदा होता है ये और कोई नहीं हमारा पीटरो होता है। और वो स्पीकर में अभी बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लियोना उसे देखते ही रह जाती है किम सुंगू को, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये किम सुंगू ही पीटर है। इसलिए यहाँ पे बोलती है किम सुंगू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पीटर बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुमसे क्लॉक टावर के पास मिलूँगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अभी भी जो मामूली लोग होते हैं वो सब भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बाहर नहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पे किम सुंगू समझ जाता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर और जो पेशेंट है, जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन तुम सब यहाँ से भागे नहीं। इसका मतलब तुम सब मुझे यहाँ पे मारने आए हो। लियोना को भी दिखाया जाता है जो किम सुंगू कहते रह जाती है। और यहाँ पे नेशनल बोलता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो सुंगू, किम सुंगू, क्या तुम्हें पता है मुझे शुरुआत से ही पता था कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पर शुरुआत से ही शक था। हमें कुछ बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे किम सुंगू के साथ नेशनल का मुलाकात हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्राज़ील के एक एरिया के बारे में बताया जाता है जहाँ पे 16 साल से पहले अगर कोई टिक गया तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पे एजेंट एस्पेंड्रियल्स के मेंबर होते हैं जो ब्राज़ील के लोग होते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सीन दिखाया जाता है ब्राज़ील में ये लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे बच्चे से लेकर बड़े जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं उन सबको मारा पीटा जाता था। यहाँ पे कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता था वो जो किसी को भी मार सकते थे, क्योंकि ये सब इनका ट्रेनिंग का हिस्सा था। इनके बीच में 16 साल से पहले इन लोगों के बीच में बहुत भयंकर फाइट हुई जिनमें कई हज़ार बच्चे मारे गए। आप लोग देख सकते हो एक गड्ढे के अंदर कितने सारे बच्चों को डाला जा रहा है। ये सब मतलब इस सर्वाइव नहीं कर पाए इस ट्रेनिंग में। यहाँ पे जितने भी लोग बचे वो सारे बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि यहाँ पे किडनैपिंग से लेके ड्रग डीलिंग से लेके प्रोस्टिट्यूशन ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। और ये जो करने वाले लोग हैं ये ब्राज़ील के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा भयंकर और ख़तरनाक लोग हैं। अब तुम मुझे बताओ किम सुंगू, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे लियोना को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे पूरे 100 आदमियों के साथ फाइट कर सकते हो तुम अकेले? और यहाँ पे मेरे पूरे 100 पीपल, यहाँ पे सारे लोगों ने अब किम सुंगू यहाँ पे घेर चुका हुआ होता है। मतलब किम सुंगू जो हमारा पीटर है अब वो यहाँ से कहीं से भी भाग के नहीं जा सकता। यहाँ पे नेशनल बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और किम सुंगू का नाम ले रहा होता है। नेशनल पीटर से बोलता है मैंने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा था, अगर तुम मेरे नीचे काम करते तो तुम ऐसे प्रेडिक्टर बन जाते जिसे कोई भी नहीं हरा पाता, लेकिन जितने भी तुमसे बड़े और तुमसे खतरनाक है तुम उनके सामने नहीं जीत सकते। तुम बस ये दिखावा कर रहे हो क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। पीटर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे ना कर देता है अपने बॉडी को हिला के। ये सीन मुझे सच में बहुत ज़्यादा फ़नी लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेशनल यहाँ बोलता है कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। फिर यहाँ पे 2 किलर होते हैं, चाकू लेके पीटर के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है इनमें से जो दोनों किलर होते हैं जिन्होंने पीटर को अटैक कर दिया है ये दोनों बी रैंक के किलर होते हैं। यहाँ पे जितने भी 100 पीपल है वो सब यहाँ पे एडी रैंक के हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं है। पीटर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस एक ही झटके में इन दोनों को मार देता है। और कुछ लोग यहाँ पे मुँह खोल के रह जाते हैं, इनमें से लियोना भी होती है। और यहाँ पे नेशनल बोलता है कि तुमने मेरे इतने आसानी से लोगों को मार दिया, क्या बात है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है पीटर ने जिस हथियार से उन दोनों को मारा था वो और कुछ नहीं,
यहाँ पे एक पेन होता है और यहाँ पीटर बोलता है कि तुमने मुझे देख के मुझे ये कहा कि मैं टाइगर कब हूँ। तो आज का जो चैप्टर है भाई लोग वो यहीं पे ख़त्म होता है और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीक को शायद आ जाएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।